कभी कभी हमारे स्मरण में आता है कि शायद पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, और वह अनुभव करोगे आप भी एक दिन जब आप स्वयं पिता बनोगे, तो अपने पिता को याद करोगे कि मेरे पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी थी। मेरा पिता खुद के लिए कभी नहीं जीता, वो परिवार के लिए, पत्नी मुझे ये लाना है, हाँ लिया, मुझसे मत पूछ, लिया, मुझे ये करना है, हाँ कर ले, तेरे को जब मर्जी पड़े वो कर। माँ पापा, बेटी कहती है मुझे ये करना, कर ले, बेटा कहता है मैं पापा ये करना, कर ले, वो कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं। वो पिता है, वो जानता है। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया होता। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा। जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल नहीं। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहा है, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहा है। मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान, तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, बिमलेश बिमलेश ही है, रमा रमा ही है। वो अपनी जगह पर ही रहेगी, पर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा, ना ना। ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान, उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो, सब ने पूछा। और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपने ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछेगा। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बचे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित है। कुर्सी का पद है, कुर्सी का सम्मान,
सम्मान पद का होगा, तो फिर क्यों हम अभिमान में फंसे? क्यों? सीहोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सीहोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं, जिसकी आराधना और साधना में। कोई कथाकार सोचे कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, कोई कथाकार सोचे कि मैं इनकी जिंदगी बदल देता हूं, तुम नहीं बदलते, वो तो महादेव कृपा करते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है, तुम तो खुद की नहीं बदल पाते। कोई महाराज सोचे कि मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा, महाराज खुद अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता, तो दूसरे की क्या खाक बदले? कभी ये विचार मत करना कि मैं कुछ कर रहा हूं। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब कल जितेंद्र जी के, जयसवाल जी के बड़े बेटे प्रियांशु जी बोल रहे थे कि गुरुजी पापा को बहुत चिंता थी इस कथा की, समय कम था, 5 दिन में तैयारी करना थी। जितेंद्र जी कितने दिन की तैयारी? 5-6 दिन की तैयारी थी, 5 दिन में तैयारी करना थी। और कैसे होगा? प्रियांशु बता रहे थे आपके सुपुत्र कल की पापा को रात को 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी, पूरी नींद उड़ गई थी। कहां? जिस दिन तक आप नहीं आए गुरुजी, उस दिन तक पापा को चिंता रही, और जैसे ही आप आए उसके बाद पापा ने सब भोलेनाथ पर छोड़ दिया। तो हम कहें जितेंद्र जी आपको साधुता की, आपके भीतर ये जरूर है कि आपने शिव पर आश्रित हो गए, शिव पर आश्रित। आज पूरे क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में जितने भी जायसवाल परिवार होंगे अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे कम से कम आज कुल में, परिवार में किसी ने शिव महापुराण की कथा करवा कर अपने जीवन को और हमारे कुल को सार्थक कर दिया, साधु कर दिया। कब तक टेंशन है? जब तक हमने अपने ऊपर जवाबदारी ली। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। फैक्ट्री में टेंशन नौकर को रहता है कि सेठ को रहता है? जम के बोलो, सेठ को। दुकान में टेंशन सेठ जी को रहेगा कि नौकर को रहेगा? सेठ जी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कमाई हो रही कि नहीं हो रही, नौकर को कोई मतलब नहीं है, सेवक को कोई मतलब नहीं है। तुम कितने पैसे कमा रहे, नौकर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि 1 तारीख को मुझे जो तनख्वाह मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो मुझे प्राप्त हो रही है। कितना कोहरा है जी, इतना भारी कोहरा, और उसमें ये शिव महापुराण की कथा, बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। शिव भक्त का भाव, नौकर को चिंता नहीं है, नौकर को टेंशन नहीं है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, फैक्ट्री में घाटा लगा कि लाभ हुआ, किसी को मतलब नहीं है। बस उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। पूरी जवाबदारी सेठ की होती है, पूरी जवाबदारी से। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिंदगी में कभी आप सेठ बनने का प्रयास मत करना। सेठ बनोगे तो टेंशन आएगा। आप तो कोई भी पूछे सेठ जी बोले तो कह देना मैं सेठ नहीं, सेठ तो मेरा भोलेनाथ और सांवरिया सेठ है, मैं तो उसका सेवक हूं। सेठ एक ही है, और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोले बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी, हम तो उसके नौकर हैं।
हमारा घर भी वही चलाता है, परिवार भी वही चलाता है, कुटुंब रिश्ते सब वो निभाता है, हम तो उसकी तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तेरी नौकरी सबसे सुंदर है बाबा, उससे बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं, उससे जोरदार कुछ है ही नहीं। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शिव महापुराण के अंतर्गत नर्मदा रेवा खंड में स्कंद पुराण के वर्णन आता है। रेवा खंड, स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जब कोई संसार का मनुष्य शंकर जी की कथा में शिव के मंदिर में, माई रेवा के तट पर, भगवान शिवालय में या शिव महापुराण में किसी का मुख भी अगर झूठा करा देता है तो उसका भंडार स्वयं भोलेनाथ भर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बिस्कुट लेकर आते हैं, कोई अपने घर से पोहा बना कर लाता है, कोई भजिया बना कर ले आता है, कोई तिल्ली का लड्डू ले आता है, कोई खिचड़ी बना लाता है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी, कोई सामान लाता है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुख झूठा करा देते हैं। कोई लोग पानी के पाउच बांटते हैं, कोई पानी की बोतल बांटता है, जो जिससे बन जाए। कोई घर में थर्मस में चाय बना कर ले आता है, 10-20 लोग जो पास में बैठे रहते हैं उनको चाय पिला देता है। अर्थात मुख झूठा कराने का वर्णन भी हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो माँ रेवा के तट पर भगवान शिव की शरणागति में, शिव के शिवालय में, शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों को यदि मुख भी झूठा करा देते हैं तो उसके घर की अन्नपूर्णा कभी शिव समाप्त नहीं होने देते, उसका भंडार भरकर। ये शिव है, ये शिव। और हमको ये वनवासी आदिवासी क्षेत्र की कथा थी तो हमको ऐसा लगा था कि ना जाने यहाँ भक्त आएंगे तो यहाँ पर मुख झूठा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। पर हमने रोज देखा, प्रतिदिन दूर दूर से जो भक्त आते थे, साधारण गरीबड़े भी अगर आते थे, अपने झोले में थोड़ी सी टॉफी लेकर आके लोगों को खिला जाते थे, बिस्कुट खिला जाते थे। यदि परमात्मा आपको सामर्थ्यवान बनाए, जितेंद्र जी आपके लिए एक पत्र आया था, कल हम पढ़ नहीं पाए। उस पत्र में लिखा था कि हम सप्तूर कथा में गए पर जो भोजन व्यवस्था यहाँ कच्चे गांव में मिली, ऐसी भोजन व्यवस्था कहीं नहीं मिली। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। साधुता यार, बहुत
बहुत साधुता है इसमें, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो दी गई, साधुता आपके हृदय को, आपके भाव को कि शिव के प्रति आपका इतना समर्पण। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। स्वयं को आप सेठ मत समझो, आप तो भोलेनाथ जी को सेठ बना दो, हम उसके सेवक, हम उसके नौकर। टेंशन किसको किसको होगा? भोलेनाथ। चिंता किसको? भोलेनाथ। हम तो कौन है? उनके सेवक। बेटे को ज्यादा चिंता रहती है कि बाप को ज्यादा चिंता रहती है? बाप को ज्यादा चिंता रहती है, क्या होगा इनका। बहुत सीधे हैं, सरल हैं, बीमारी का ठिकाना नहीं आज के जमाने में, कब किसको जाना पड़ जाए। मृत्यु का भरोसा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि 100 साल जी जाओगे, आज के जमाने में तो ये भी पक्का नहीं है कि कितने में निपट जाओगे। कब तुम्हारी फाइल निपट के जमा हो जाएगी किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। पहले चिंता थी, पहले टेंशन नहीं होता था, अरे अभी तो बहुत जिएगा, 80 साल चलेगा, 90 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता, पड़ोस में सूचना मिल जाती, अटैक आ गया, अभी तो देखा था, 8 दिन पहले ही तो मिली थी, उससे बढ़िया था, क्या हो गया, उनके घर की बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, मालूम पड़ा, चलेगा। मालूम ही नहीं पड़ता कब कौन कहां कैसे चले जा रहा, किसको मालूम, किसको पता। सुबह उठा करो ना रोज सुबह सुबह, सबसे पहले उठते से ही, सबसे पहले उठते से ही जैसे तुम्हारे नेत्र खुले सो के उठो, वैसे ही भले पलंग पर पड़ी पड़ी आंख खुलते से ही भगवान को धन्यवाद देना, आज फिर जिंदा उठा दिया, आज फिर जिंदा उठा दिया। मालूम पड़े रात को सो रही थी और निपट गई तो किसको मालूम, किसको पता। आज फिर जिंदा उठा दिया, बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, एक दिन और दिया, आज और खुशी से जीऊंगी, खूब मेहनत करूंगी, संघर्ष करूंगी, परिश्रम करूंगी और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते रहूंगी। पर कल भी ऐसी कृपा करना, नहीं तो मालूम पड़े निपटा दे। टेंशन मत देना, रोज उठो, रोज धन्यवाद दो, तेरी बड़ी करुणा, तेरी सुबह पहले रात को सो तो जम के बोलकर सो, पास में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में, सोने से पहले एक बार सबसे कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उठो तो धन्यवाद दो, आज फिर उठ गई हूं तेरी कृपा से, तेरी करुणा से, बड़ी करुणा। सब पड़ा रह जाएगा, अलमारी में कपड़े भी धरे की धरे रह जाएंगे। कई लोग तो हमसे भी कहते हैं, सियोर वाले महाराज तुम इतना सोना वोना पहन के कथा वाचते हो।
जजमान दिए हैं, भोलेनाथ की कृपा है, शिव की करुणा है। जोड़ जोड़ के तिजोरी में धर जाएंगे, बाद में औलाद पहनेगी, अपन ऊपर से ताकेंगे हमारी चेन तुम पहन रहे हो, हम तो पहन ही नहीं पाए। अलमारी में जितने कपड़े रखे हैं निकालो, पहनो, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहन पाओ कि नहीं पहन पाओ। अचार है बरनी में तो खा लो, धरा की धरा रह जाएगा। पापड़ अच्छे सेक सेक के खाओ। मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ठंड चल रही है, बेहतरीन गुड़ में मिला मिला के खाओ। कल का कोई ठिकाना नहीं जिंदगी में, कब किसको जाना पड़ जाए और मालूम पड़े अचार की बरनी धरी की धरी रह जाए, फिर 13 दिन मेहमान खाए। अपन ऊपर से देखें हमारा अचार, तुम खा गए हमारा अचार। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो। जितना कमा रहे हो उस कमाई में से आप किसी को दो मत दो। दान करना है तुम करो, नहीं मन करे तो मत करो। तुम तो 1 रुपया मत दो तो किसी को, तुम खुद के ऊपर तो खर्च करो। खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करो। परिवार चलाओ, कुटुंब चलाओ, मना नहीं है, पर अपनी अब खाऊंगा, मन कर रहा है मूंगफली खरीद लूं 10 रुपए की, खा लूं 10 रुपए की, मैं मक्का खरीद के खा जाऊं, मन कर रहा है। पर घर पे बच्चे भी बैठे होंगे, पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके लिए थोड़ी सी ले जाऊं। ले जाने के चक्कर में जेब में थे 10 रुपया और मालूम पड़े उसकी या तो वो खा ले या तू खा ले। पर मन कर रहा है बच्चों के लिए ले जाऊं, पत्नी के लिए ले जाऊं, बुजुर्ग के लिए ले जाऊं, घर में सबके लिए ले जाऊं। मैं कैसे तो लेकर जा रहे थे और ले जा रहे थे, हाथ में धर के मूंगफली, आ गया पीछे से मंकी, बंदर, और मूंगफली की पुड़िया छुड़ा के ले गया। ना लीलाबाई के काम आई, ना कमलेश के काम आई। मूंगफली बिमलेश का भाई खा गया, ले हो गया डरा। उस समय पर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सारा घर परिवार सब धरा। एक बात और सुनो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे यहाँ है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है। टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है। जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए, तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आएगी। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है, और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें लेने आ रही है, वो तुम वहां पढ़ाई कर रहे हो इसलिए तुम्हें लेने आ रही है। दूसरे स्कूल के बच्चे को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी, दूसरे कर्मचारी को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी। उसी तरह जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की बस तुम्हें लेने के लिए आती है। अब आज से एक बात याद कर लेना, अपन सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा और वो कंपनी लेकर जाएगी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा,
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में तुझे आना है, वचन दिया था। शिव पुराण में बैठकर कहा था, सियोर वाले महाराज ने बोला था, हम नहीं मानते कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा विश्वनाथ कथा करता है। तो हमने तो उनकी वाणी को शिव की वाणी मानी और वचन दिया था कि तुम घबराना नहीं, आखिरी में उसकी गाड़ी लेने के लिए आएगी, तो मुझे यमराज लेने नहीं आना चाहिए, मुझे यम के दूत नहीं आना चाहिए, अंत समय में आए तो तू आना। और वो महाराज सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, कोई पलंग पर पड़ा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो। आप लोग किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हो कभी कि नहीं गए? बोलो बोलो, जम के बोलो। गए हो? हॉस्पिटल में जाके क्या बोलते हो? मामा जी। अब वो बेचारा ऑक्सीजन लगी मुंह में, वेंटिलेटर पे पड़ा, और तुम मामा जी, मामा जी समोसा ला दूं, मामा जी गुलाब जामुन, मामा जी 50,000 रुपए रख दूं तुम्हारे पलंग के पास। मामा जी ऑक्सीजन मुंह में लगी, मन में सोच रहे निकल जाए यहां से बाहर, मर रहा और 50,000 रुपए क्या ऊपर लेके जाऊंगा? जब अच्छा था तो समोसा नहीं खान दिया, मुंह में ऑक्सीजन लग रही है, क्या करूं उस धन का? मरने वाले व्यक्ति को ना समोसा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को तो केवल शिव का नाम चाहिए कि वो बचा लाए, काल के ग्रास से छुड़ा कर लिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अंत समय में उसको चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे श्वास ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए मेरी ऑक्सीजन ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे ठीक कर दे। मुझे धन नहीं चाहिए, समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए, 2 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है कुछ श्वास और दे दो, और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूं। पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या शिव पुराण में लगाया था? 2-3 घंटा की कथा सुनने कभी गया था? हाँ, अगर तो 3 घंटे की कथा सुना है तो उसमें जितनी श्वासें निकली है तेरी, उतनी श्वास मेरे खाते में लिखी है। जा, एक काम करता हूं और थोड़े साल तेरे को दे देता हूं, और भजन कर लेना, श्वास और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। तेरे भजन से, तेरे कीर्तन से, मंत्र जाप से, नाम जाप से, 1 लोटे जल से हमारी श्वास बढ़ गई। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है।